हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना मेकओवर पहाड़ी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जो आज की मेरी वीडियो रहने वाली है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ माय इंट्रोडक्शन। तो मैं आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखे होंगे और जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग्स। ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ रोज लेके आती हूँ, नई नई वीडियोस, चाहे मेकअप पे हो या आपकी स्किन प्रॉब्लम्स पे हो या जो मेरी डेली लाइफ है उस पे हो। ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ लेके आती रहती हूँ। तो आज की मैं जो वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ माय इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले माय तो गाइज, मेरा नाम भावना मेहरा है एंड बड़धौ में रहती हूँ मैं। बड़धौ आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फिलहाल हम लोग तल्ला बड़धौ में रहते हैं। पहले से पहले मल्ला बड़धौ रहते थे, मतलब अभी तल्ला बड़धौ में रहते हैं। तो दोनों गांव से मेरा कनेक्शन है। वहीं की हूँ मैं, बड़धौ की। एंड जो मैंने अपनी पढ़ाई की थी, जो प्राइमरी तक पढ़ा था 5 तक, तो वो मल्ला बड़धौ में पढ़ा है। देन उसके बाद नैनीचक आपने सुना होगा, वहाँ से मैंने 8 तक की पढ़ाई की है। एंड उसके बाद हल्सो कोरड़ से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई ख़त्म की है। 2015 में पास आउट हुई थी मैं। एंड उसके बाद नैनीताल से मैंने कॉलेज किया, साथ में एनसीसी। आप लोग बहुत बार मेरे सलून आके मेरे एनसीसी के सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स जो है आप लोग देखते रहते हैं। और जो लोग नहीं देखते हैं आप आ सकते हैं यहाँ देखने के लिए, मीन्स मेरी शॉप देखने के लिए। उसके बाद कॉलेज करने के बाद जो है मैंने 1 साल ड्रॉप करके बीए कंप्लीट मैंने बीए किया था। तो 1 साल ड्रॉप करके मैं दिल्ली चली गई थी। गाइस, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, मीन्स जब मैं बीए में थी, तब मुझे पता नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी या फिर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इवन मेरे को कॉलेज के टाइम पे आईलाइनर लगाना तक भी नहीं आता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे ये था ही नहीं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। कुछ और ही था कि कहाँ जाऊंगी। बट आप लोगों को पता ही है कि लाइफ पता नहीं कहाँ ले आती है हमें। तो जब मैंने ड्रॉप किया था 1 साल, उसके बाद मैं गई थी पार्लर का कोर्स करने। मेरे माइंड में बस एक चीज थी कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूंगी, कैसे करूंगी, कहाँ से करूंगी। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। बट बोलते हैं ना कि जब भगवान आपके साथ होता है तो सारे रास्ते अपने आप दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब मैं गई थी पार्लर का कोर्स करने, मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि कभी मैं अपना पार्लर खोलूंगी, कुछ नहीं। बट मैंने जब स्टार्ट किया कोर्स करना वहां से, दिल्ली से, तो मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आया। मैंने जो पहला मेरा कोर्स था वो 6 मंथ का था। आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा पहला सर्टिफिकेट। तो मैंने 2018 में अक्टूबर 2 तारीख से, मुझे याद है अभी भी वो दिन। तो अक्टूबर 2 तारीख से 2018, 2 अक्टूबर 2018 से जो है मैंने वो अपना मेकअप कोर्स करना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में मैंने जो था वो बेसिक कोर्स किया था, बेसिक। उसके बाद 6 महीने का मेरा कोर्स था। 6 महीने पूरा होने के बाद मैंने सीधा जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि जो सारी चीजें मैंने धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद मैं सीधा जॉब पे लग गई थी। रोक दो। तो जब मैं जॉब कर रही थी तो मैंने देखा कि जॉब करते करते, मीन्स मैं सुबह के 9 बजे से जॉब स्टार्ट करती थी, शाम के 9 बजे तक। तो बहुत हेडेक था जॉब का। और जो मैंने पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो 3,000 में स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मतलब कोर्स करते करते मेरे माइंड में ही हो गया था कि नहीं, अब तो खुद का खोलना है। जब मैं जॉब करती थी तो तब भी मेरे दिमाग में ये था कि आप पहले अच्छे से सीख लो, उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर लेना। तो मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी, 3,000 में स्टार्ट की थी उस टाइम पे। तो 2 महीने मैंने जॉब की। देन एक दिन काम का प्रेशर ज्यादा हो गया था, तो मैंने सीधा अपने पापा को कॉल किया कि अब मेरे से जॉब नहीं हो रही। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे से एक ही बात बोली थी कि अगर तुमसे जॉब नहीं हो रही है तो आप अपना स्टार्ट करो। तो मैं अपना स्टार्ट करने के लिए, अब देखो स्टार्ट करना इतना इजी नहीं होता है हर चीज को। बट मैं एक बार हमेशा कहना चाहूंगी कि
भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, जैसी भी सिचुएशन रही है वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मैंने रास्ते बनाए नहीं, उन्होंने मेरे को रास्ते दिखाए हैं, बस मैं उन रास्तों पे चली हूँ। खुद पे खुद मेरे जो रास्ते हैं वो बनते गए। तो हमने हल्द्वानी में दुकान ढूंढना स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम पे भी मैंने जो जॉब के साथ साथ कोर्सेज किए थे उसके सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एडवांस कोर्स भी किया था। प्राइस मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे कोर्स की फीस है वो इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग कोर्स की मेरे अलग अलग फीस रही है। हमेशा मैंने जो है एक साथ सारे कोर्स नहीं किए, टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे मैंने पैसे इकट्ठे किया उसके बाद कोर्स किया, फिर पैसे इकट्ठे किए फिर कोर्स किया। तो हमने हल्द्वानी में जब दुकान ढूंढना स्टार्ट की थी तो हमें वहां पे मिल भी गई थी, बट उस टाइम पे डेस्टिनी शायद साथ नहीं थी, बट वो दुकान जो है हमें मिल नहीं पाई। फिर मैंने मतलब दुकान मिल गई थी, दुकान के लिए हाँ हो गई थी, सारा सामान मैंने मंगा दिया था, पार्लर का पूरा जितना भी लगता था सारा सामान मंगा दिया था, बट कुछ टाइम के बाद उस दुकान के लिए मना हो गई। फिर मैंने नैनीताल में दुकान ढूंढना स्टार्ट की, वहां पर भी एक दुकान के लिए बात बन गई थी, बट वहां पे भी मना हो गई थी। उस टाइम पे जब मैं दुकान देख रही थी 2019 की बात है ये, उस टाइम पे मेरी एज भी कम थी। अभी तो मैं 24 ईयर की हो चुकी हूँ। अब 2019 में आप लोग समझ सकते हैं, अभी ये 2023 चल रहा है, तो अभी मैं 24 साल की हूँ। तो उस टाइम पे 2019 में मैं कितने साल की होंगी समथिंग 20 या 21 समथिंग की थी। तो लोग मेरी एज देख के मेरे को दुकान देने से सब मना कर देते थे, बोलते हैं कि एज मैटर नहीं करती है, बट हाँ जहाँ पे पैसे वैसों की बात आती है वहां पे एज मैटर करती है। तो मेरी एज देख के लोगों ने दुकान देने से मना कर दिया था, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था। तो क्या हुआ कि सामान सारा नैनीताल आ चुका था और मैंने रूम भी ले लिया था, सब कुछ कर लिया था, बट दुकान के लिए जो था वो लास्ट टाइम पे मना हो गई। तो प्रेशर था माइंड में कि अब क्या करूं अब क्या करूं, बट मैंने एक चीज सोची थी, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। तो मैं एक बार मीन्स ऐसे ही शाम का टाइम था, मैं बैठी हुई थी, तो मैं सोचा क्या कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्या हुआ दुकान नहीं मिल रही, हमें अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचानी है। तो मैंने वहां पे अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे होम सर्विस, क्यों ना मैं होम सर्विस स्टार्ट करूँ, जो मेरा सामान आ गया है वो क्यों ना दुकान पे डालूं। तो गाइज मैं सोच रही थी अचानक से कि कुछ प्लान मिल जाए, एंड सडनली मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं वहाँ पे होम सर्विस स्टार्ट करूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, फिर मैंने एक मेन्यू बनाया वहाँ पे, एंड सारी सर्विसेज स्टार्ट की। तो उस टाइम पे ही मैंने अपने उसका नाम रखा था ब्यूटी जोन पार्लर, जो मेरा नाम पड़ा था। तो मैंने ब्यूटी जोन पार्लर होम मतलब ब्यूटी जोन पार्लर तो अब रखा था, जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने लिखा था ब्यूटी जोन होम सर्विस, गेट योर पार्लर एट योर होम करके मैंने अपना जो बिजनेस था वो स्टार्ट किया था। एंड वहाँ नैनीताल मैंने पैम्पलेट छपवाई अपनी, जो मेरा रूम था वहां पे मैंने सारा सामान रखा, एंड मैंने कॉलेज भी स्टार्ट किया, एमए करना भी स्टार्ट किया साथ साथ में, और होम सर्विस देना भी स्टार्ट किया। सारी पैम्पलेट्स छपवाई, एंड अपने भाई लोगों को कॉल किया कि मेरी जो पैम्पलेट्स है, क्योंकि पैम्पलेट छपवा दी थी, काम सारा अकेले करना था। बट हाँ वहां पे मैं इस बात को मेंशन करूंगी, वहां पे मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, तो उसने मेरी इतनी हेल्प की थी हर चीज में, उसकी फैमिली ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, उसने इतना सपोर्ट किया, मैं हमेशा थैंक्सफुल रहूंगी उन लोगों की। क्योंकि वहां पे जब मैं रहती थी उसकी फैमिली मेरे को अपनी बेटी की तरह मानती थी, मानती थी नहीं मानती है, और मानती रहेगी इवन। तो उन लोगों ने मेरे को काफी सपोर्ट किया वहां पे। जब मैंने पैम्पलेट्स छपवा दी थी उसके बाद मैंने अपने भाइयों को बोला कि मेरे पास मेरे साथ जो है पैम्पलेट जो है उनको वहां पे बांटने हो। तो मेरे भाई लोग आए थे, रात को दीपावली का टाइम था, तो हम लोगों ने क्या किया कि रातों रात एक तो वो पैम्पलेट्स दीवारों पे लगवाई, एंड वो पैम्पलेट दीवारों पे लगवाई, और पूरी मार्केट में हम लोग रात को घूमे, दीवारों पे जितनी लगनी थी लगी, एंड बाकी हम उन लोगों के घरों में डालाते थे उनको, ताकि वो मॉर्निंग में पढ़े तो उनको दिखे। ऐसे करके वहां पे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो लोगों ने मेरे को कॉल करना स्टार्ट किया, जब मैं जाती थी बैग वैग लेके सारा सामान लेके लोगों के घरों में, तो लोग
क्योंकि जो मेरी पैम्पलेट थी वो थोड़ा मैंने बहुत अच्छे से छपवाई हुई थी, उसमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड की थी कि आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। तो मैं जाती थी लोगों के घरों में, तो लोग चौंक जाते थे कि ये तो इतनी छोटी सी है। उस टाइम पे एज समथिंग 20 या 21 या 21 ही आप समझ दो। इस लाइन में मेरे को 3 या 4 साल होने वाले हैं, तो 21 समथिंग थी। तो लोग मेरे को देखते थे तो चौंक जाते थे कि हाँ ये तो बच्ची है। लेकिन मेरी सर्विसेज वहाँ पे भी टचवुड लोगों को बहुत पसंद आई थी मेरी सर्विसेज वहाँ पे। एंड लोगों ने मेरे को काम देना स्टार्ट किया था। मुझे याद है जो मेरा फर्स्ट फेशियल की बुकिंग आई थी वो 600 की आई थी। तो वहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था थोड़ा अप हुआ था कि हाँ लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो धीरे धीरे करके मेरी सर्विसेज वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। मेरा अर्निंग वहाँ पे पहले स्टार्टिंग के मंथ में मेरी 4000 की अर्निंग हुई थी, मुझे अभी भी याद है। 4000 की अर्निंग इसलिए हुई थी क्योंकि जो टाइम था उस टाइम पे, सॉरी मैंने दीपावली का गलत मेंशन किया, वो लोग मेरे भाई लोग बाद में आए थे। मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी सर्विसेज जून में स्टार्ट कर दी थी। तो जून 16-17 को मेरी पैम्पलेट बटी थी वहां पे, और जो मेरे पहले मंथ की कमाई थी वो थी 4000 रुपये। तो वहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था अप हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे को वहां पे लोग वैक्स करने बुलाने लगे, फेशियल करने बुलाने लगे, मेकअप जो नॉर्मल मेकअप है घर पे लोग वो करवाने के लिए बुलाने लगे। एंड मेरे को मेकअप्स की बुकिंग्स आने लगी, ब्राइडल की बुकिंग आने लगी। तो धीरे 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 करके 9000 से मेरा मन थोड़ा इंक्रीज हुई। मेरी जो इनकम है वो 4000 से 9000 पहुंची, 9000 से 15000 पहुंची, ऐसे करके इंक्रीज होते रहे। उसके बाद 2 साल मैंने वहां पर होम सर्विस दी, अपना एमए किया। फिर कोविड का टाइम आ गया था बीच में, जब लॉकडाउन लगा था 2021 में। तो उस टाइम पे फिर मैं घर आ गई थी, थोड़ा ब्रेक मिला था मुझे भी, मेरी पढ़ाई को भी, सभी को ब्रेक मिला था। तो उस टाइम पे लॉकडाउन के बाद भी मैं घर से लोगों का टच तो था ही। तो मैंने क्या किया कि यहाँ की मार्केट जो मेरे नोन थे, जो मेरे गांव में घर आ गई थी, तो गांव साइड के मेरे जो नोन थे वो वहां पर से मेरे को ब्राइडल बुकिंग्स आती थी। मीन्स मेरा काम कभी रुका नहीं, वो इंक्रीज होता गया। वहां पर से मेरे को ब्राइडल बुकिंग्स आती रहती थी। उसके बाद मैं वापस लॉकडाउन के बाद मैं वापस दिल्ली गई। तो मेरा जो पार्लर का सामान था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। मशीनें थी मेरी, वो अभी भी सेफ है। मशीनें मैं यहाँ भी पार्लर में भी यूज करती हूँ। तो मैं दिल्ली गई थी। उसके बाद मैंने एडवांस मेकअप का कोर्स जो किया था वहां पर से, मक्खी हटाओ, इकट्ठे हुए थे उससे मैंने मेकअप का कोर्स किया था एडवांस। ये मेरी मैम है। एंड इन्हीं के वहां जो मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद मेकअप का मैंने स्टार्ट किया था, मेकअप एडवांस मेकअप कोर्स स्टार्ट किया था। फिर जब मेरा मेकअप कोर्स खत्म हो गया था उस टाइम पे मैं दिल्ली में ही थी। और उसके बाद मैंने अरोमा ब्लस कंपनी में एज अ ब्यूटिशियन जॉब की थी, जहाँ पे मेरा काम था कि जो फेशियल प्रोडक्ट होते हैं, अरोमा ब्लस एक कंपनी है जो, तो वो क्या करती है अपने फेशियल प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जो उसके फेशियल प्रोडक्ट से वो मुझे क्या करना होता था, उसके डेमोज देने होते थे मार्केट में। तो उसके बाद मैंने अरोमा ब्लस कंपनी में एज अ ब्यूटिशियन जॉब की वहां पे। फिर लॉकडाउन लग गया था, जब दूसरा लॉकडाउन लगा फिर मैं घर आ गई थी। सर मत पकड़ो, मेरे को बोला नहीं। तो जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था तब मैं घर आई थी दिल्ली से। उस टाइम पे मेरे एग्जाम भी थे, तो एमए फाइनल की एग्जाम भी थे। एंड मेरे जो था तो 2021 में जो सेकेंड लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मेरे एमए फाइनल के एग्जाम्स भी थे। एंड मैं घर आई थी, मेरे भाई की जो है शादी भी होने वाली थी, बड़े वाले भाई की। तो नवंबर में उनकी शादी हुई थी उस टाइम पे। तो मैं 2 महीने घर पे रही थी शादी के टाइम पे। अपने एग्जाम्स मैंने खत्म किए एमए फाइनल के। उसके बाद नवंबर में भाई की शादी अटेंड की। तो उस दिन भी मीन्स भाई की शादी के बाद मेरे भाई ने बोला कि क्यों ना तू इसी एरिया में खोल ले अपना पार्लर। तो मैंने बोला एक बार देखते हैं। तो हम लोगों ने फिर शॉप वॉप ढूंढना स्टार्ट की थी। उस टाइम पे जो ये सा कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्डिंग है बन चुकी थी। तो हम यहाँ पे आए, हमने हितुदा से बात की, यहाँ पे हमें शॉप मिली। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले दुकान है वो मैंने ओपन की। एंड आप देख सकते हैं आज यहाँ पे मेरी दुकान आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ऐसे करके मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। बहुत सारी बातें शायद छूट गई होंगी,
वो शायद मैं मेंशन नहीं कर पाई होंगी। बाकी आज आप देख सकते हैं मेरा पार्लर। अभी अभी जब से मैंने काम स्टार्ट किया है कि ऑलवेज थैंक्सफुल जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, जो जो मेरी जर्नी में मेरे साथ मिलते गए, और आप सभी लोग जो मेरे से सर्विस लेते हैं, जो नहीं भी लेते हैं, जो मेरे को सर्विस मीन्स दिलवाते हैं इधर उधर से, उन सब की मैं थैंक्सफुल हूँ। क्योंकि देखो जर्नी जो स्टार्ट होती है किसी की भी, कोई अकेले स्टार्ट नहीं करता है। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो सब हमारी हेल्प करते हैं, उस जर्नी में हमारा साथ देते हैं, जैसे आप लोग मेरा हमेशा साथ देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। हमेशा जो जो लोग मेरे से यहाँ पे सर्विस लेते हैं, जो नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि आप वहाँ जाके पार्लर में जाके अपना काम करवा सकते हैं, यहाँ पे नया खुला हुआ है। तो मैं आपको अपना पार्लर एक बार पूरा हर बार में दिखाती हूँ, तो दिखा देती हूँ कि जो मेरी मेहनत है वो कैसे रंग लाई है। जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक थैंक यू मैं अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को भी बोलना चाहूँगी। उन लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है मेरी जर्नी में, उनके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। एंड मेरे दोनों भाई इतने अच्छे हैं कि हमेशा हर चीज़ों में मेरे को सपोर्ट करते हैं। मीन्स उनके सपोर्ट के बिना भी ये पॉसिबल नहीं था। देख सकते हैं ये मेरे मम्मी पापा हैं, एंड ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, और ये यहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है। गाइस ये मेरा कॉस्मेटिक का सामान, ये देखिए यहाँ पे रैकों में भी कॉस्मेटिक डाला हुआ है, और ऊपर चूड़े देख सकते हैं आप। एंड इधर भी कॉस्मेटिक थोड़ा खाली हो रहा है और माल डालना है। और ये सारा हेयर का सामान, आपको शैम्पू वैम्पू जो भी चाहिए हो ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, अगर कहीं और नहीं मिल रहे हैं तो। एंड ये रहा हेयर वॉश करने के लिए चेयर है, एंड ये ट्रॉली और ये हेयर स्पा मशीन है, और ये चेयरें हैं दोनों, और ये शीशे, ये सारी फेशियल किट, और ये रहा मेरा पूरा सैलून। आई होप कि आगे इन फ्यूचर और ऐसे ही सैलून्स खुले। सो मच गाइस मेरी लाइफ स्टोरी देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।